बच्चों स्वागत है आप सभी का बताइए मैथ कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली फर्स्ट ए से आगे जो भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, इसमें उन महत्वपूर्ण हम एग्जाम्पल्स को अभी लेकर आए हैं आपके सामने जो 100% बोर्ड एग्जाम में एक ना एक इनमें से पूछा ही जाता है। इनको अगर आप बोर्ड एग्जाम में जा रहे हैं, आप 10th में हैं इस बार, तो आपको ये क्वेश्चन जो है समझना बहुत ही आवश्यक है यदि आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें से कोई एक ना एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है। नंबर 4 है, दिखाइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करने को कह रहा है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितनी बार ये पूछा गया है। इसको हम हल करेंगे बच्चों क्वेश्चन को। इसमें हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि √3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। इसमें हम सबसे पहले बच्चों मान लेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि हमसे वो कह रहे थे कि दिखाइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है। हम ये मान के चलेंगे। अब आपने क्लास 9th में पढ़ ही लिया होगा कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या बच्चों वो होती है जब किसी संख्या को P/Q के रूप में या A/B के रूप में हम लिख सकें, वहाँ उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि ये जो है हमारी √3 बराबर A/B हो जाएगा। जब √3 हमने परिमेय संख्या मान ली और परिमेय संख्या को हम लिखते हैं A/B, तो यानी कि √3 बराबर A/B के रूप में है। यहाँ पर जो है, जहाँ b इज नॉट इक्वल 0 यानी कि b 0 के बराबर नहीं है, तथा a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं। a तथा b सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब होता है बच्चों कि एक दूसरे को, ये इसमें जो है नहीं काटने वाली संख्या है। ये किसी से विभाजित नहीं होती है, स्वयं से विभाजित होती है या फिर तो एक संख्या से विभाजित होती है केवल, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ से हम चलेंगे आगे। अब ये जो संख्या यहाँ पर आ रही थी √3 को हमने मान लिया था परिमेय संख्या, तो इसका हम क्रॉस वाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। a का 1 से होगा तो a हो जाएगा, बराबर b का √3 में होगा तो √3b। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम कर लेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग बच्चों कर लेंगे। दोनों पक्षों का जब वर्ग करोगे तो हो जाएगा a² बराबर √3b का होल स्क्वायर, यानी कि a² बराबर √3 को हम जब खोलेंगे बच्चों तो ये 3 हो जाएगा और b² ऐसे ही हो जाएगा। अब हम यहाँ से दिखा सकते हैं b² बराबर हमारा हो जाएगा, ये जो 3 इधर लाएंगे a² बटे 3, क्योंकि b के गुणा में था, इधर लाएंगे तो बटे में जाएगा। b बराबर a² बटे 3 आ गया। इसे हम समीकरण नंबर फर्स्ट डाल लेंगे। अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं बच्चों कि जो a² आया वो क्या है, 3 से विभाजित हो रहा है। क्या हो रहा है, 3 से विभाजित है। यहाँ a² 3 से विभाजित है। तब जब a² 3 से विभाजित है तो बच्चों a भी 3 से विभाजित होगा। जब a² 3 से विभाजित है तो a भी 3 से विभाजित हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से पुनः हम ये मान लेंगे, माना कि a बराबर 3c। हम इस a के बराबर 3c मान लेंगे बच्चों। a के बराबर यदि हम 3c मान लेंगे
तो ए का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा। समीकरण 1 था बच्चों हमारा बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन 3। तो बी स्क्वायर बराबर ए का मान हमने माना 3c, तो ये हमारा 3c का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों ऊपर बटे में 3। बी स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर खोलोगे तो 3 तिया 9 सी स्क्वायर बटे 3। हम इसको कट कर लेंगे 3 तिया 9, यानी कि बी स्क्वायर बराबर आ गया 3c स्क्वायर। अब बच्चों इसमें क्या है, हम सी स्क्वायर बराबर निकालेंगे। जब हम सी स्क्वायर बराबर यहाँ से निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 3 जो बटे में पहुंच जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर बटे 3। अब यहाँ पर अभी आपने देखा कि ए स्क्वायर जो था ए 3 से विभाजित हो रहा था। अब हमारा ये सिद्ध हो गया कि बी संख्या जो है वो भी 3 से विभाजित हो रही है। इसका मतलब है दोनों संख्या 3 से विभाजित हो रही हैं। अभी जो है हमने ऊपर माना था कि ए तथा बी सहअभाज्य है। अब जब ए तथा बी सहअभाज्य थी तो ये विभाजित क्यों हो रही है, विभाजित नहीं होनी चाहिए अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर ये विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। इधर सहअभाज्य भी कह रहे हैं और इधर जो है अभी ये कह रहे हैं कि ए भी 3 से विभाजित हो रही है और बी संख्या भी 3 से विभाजित हो रही है, यानी कि दोनों ए और बी दोनों ही 3 से विभाजित हो रही है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दोनों जो है कल्पना एक साथ हो जाए। अतः हमारी जो कल्पना है वो गलत है। अब हम इसमें लिख देंगे यहाँ बी स्क्वायर 3 से विभाजित है, विभाजित है, इसलिए बी भी 3 से विभाजित होगी। यानी कि जब बी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो संख्या बी भी 3 से विभाजित हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अतः अगर ए और बी दोनों 3 से विभाजित है तो ये सहअभाज्य कैसे हो सकती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है अतः हमारी कल्पना गलत है। हमने क्या कल्पना की थी कि अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत है। अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है, यहाँ पर सिद्ध हो रहा है अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है और यही यहाँ पर हमने प्रूव करके देख लिया है। मुझे उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम और लेकर आएंगे। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना और उन सब बच्चों के साथ शेयर कर देना जो बच्चे 10th में इस बार आए हुए हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं।